शायद ओके। आप सभी को योग दिवस की शुभकामनाएं। सबसे पहले मैं फिट इंडिया क्लब, जो मेरे योग के परिवार का हिस्सा है, आज उन सभी को नमस्ते, प्रणाम, वंदन, अभिनंदन करती हूँ। आज के इस लाइव सेशन में तनाव पर कुछ व्यवहारिक व्याख्यान हैं। आज के समय में सबसे बड़ी समस्या का जिक्र किया जाए तो वो है तनाव, वो है स्ट्रेस, वो है एंजाइटी, जिससे पूरी दुनिया आज जूझ रही है। पैसा है तब भी तनाव है, पैसा नहीं है तब भी तनाव है, विवाह हुआ है तब भी तनाव है, नहीं हुआ है तब भी तनाव है, बहुत कुछ है तो खोने का तनाव है, कुछ भी नहीं है तो पाने का तनाव है। जैसे कि डायनासोर इस धरती से कैसे गायब हो गए कुछ पता भी नहीं चला, पर इंसानों का कभी अगर अंत हुआ तो उसका कारण होगा स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन। ये सब उन सभी का कारण होगा जब भी इंसान का अंत होगा। तनने की जो एक अवस्था होती है उसको हम तनाव कहते हैं। जैसे कोई भी एक ऐसी अवस्था हो जाती है जिसमें बहुत ज़्यादा तना जाता है, उस अवस्था को हम तनाव कहते हैं, स्ट्रेस कहते हैं, एंजाइटी कहते हैं। इतना मनुष्य उसमें इतना ज़्यादा तन जाता है कि खुद को ही अपने आप ख़त्म कर लेता है। स्ट्रेस होना, अवसाद होना, एंजाइटी होना, तनाव होना, यह एक सामान्य सी बात नहीं है। कोई भी ऐसी प्रॉब्लम जो हमारे सामने आ जाए जिसे हम हैंडल ना कर पाएँ और हमारा पसीना छूट जाता है, हमारी हार्ट बीट बढ़ जाती है, हमें चक्कर आने लगते हैं, हमें ऐसा लगता है कि ये इस टाइप की मुसीबत, इस टाइप की प्रॉब्लम मेरे साथ क्यों हुई है, ऐसा मेरे ही साथ क्यों हुआ है। और ये जितनी भी ऐसी विपरीत पोजीशन जो आती हैं वो ही तनाव का कारण बनती हैं। जैसे आज कोविड-19 के कारण बच्चे से लेकर बूढ़े तक हर किसी को तनाव ही तनाव है और जो स्ट्रेस होता है वो बढ़ता ही जा रहा है। कुछ लोगों को तो पहले भी कुछ तनाव था और उससे अधिक अब इस कोविड-19 की वजह से और अधिक तनाव हो गया है। तनाव की वजह से वो और ज़्यादा अल्कोहल लेने लग गए हैं, ड्रग्स लेने लग गए हैं, जो पहले से उनकी मात्रा थी वो और अधिक बढ़ गई है, जिससे तनाव का अधिक बढ़ गया है। यदि यह तनाव लंबे समय तक चलता रहेगा तो हमारे सारे जितने भी इम्यून सिस्टम होता है, हृदय होता है, उसको नुकसान पहुंचता है। ऐसा ही नहीं है, ऐसा नहीं लगता कि जो हमारे पूर्वजों की ज़िंदगी में तनाव नहीं होता था, उनकी ज़िंदगी के अंदर भी बहुत ज़्यादा तनाव होता था, लेकिन वो करो और मरो की सिचुएशन को अपना कर उस चीज़ को हैंडल कर लेते थे। लेकिन आज जो है स्ट्रेस, जो है तनाव, जो है एक ऐसी प्रॉब्लम है, जो एक ऐसी मुश्किल बन गई है, जिससे जैसे हमारे जो हार्मोन्स होते हैं, जैसे एड्रिनल, कार्टिसोल का उत्सर्जन उस वक्त और ज़्यादा खतरनाक हो जाता है जब हम तनाव की कंडीशन में होते हैं। उनकी ज़रूरत और ज़्यादा बढ़ जाती है, जबकि उस टाइम में उसका बैलेंस होना चाहिए। ज़्यादा तनाव लेने से हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो वीक हो जाता है, उसका नुकसान पहुंचता है, गंभीर बीमारियों से खतरा बढ़ सकता है, उम्र कम हो जाती है, जैसे कि सेक्स लाइफ होती है वो खराब हो जाती है, उसमें अत्यधिक तनाव हो जाता है। मानसिक समस्याओं का लंबे समय तक ऐसे ही चलता रहेगा तो तनाव बहुत अधिक बढ़ जाएगा। जैसे कि एक सर्वे के अकॉर्डिंग, रिसर्च के अकॉर्डिंग पता चला है, देश में डिप्रेशन का जो इलाज कराने वाली जो महिलाएं हैं वो अधिक हैं, लेकिन तनाव के कारण जो आत्महत्या करते हैं वो पुरुष ज़्यादा हैं। लेकिन हम सब ने ये देखा कि ये सब तनाव, लेकिन ये तनाव हो कैसे रहा है, इसकी प्रॉब्लम क्या है, तनाव क्यों इतना बढ़ता जा रहा है, इसके पीछे क्या क्या कारण है, ये हम जानेंगे। सबसे मेन कारण होता है कि जो हमारी आर्थिक कंडीशन जो होती है वो ठीक नहीं होती, काम जो होता है वो हमारे अकॉर्डिंग नहीं होता, जॉब होती वो हमारे अकॉर्डिंग नहीं होती। आज के टाइम में जॉब करना कोई आसान काम नहीं है, जॉब नहीं मिलती तो भी हमें तनाव है, और अगर जॉब मिल जाती है फिर भी हमें तनाव है। और जो तनाव का सबसे मेन कारण माना जाता है वो है चिकनाई, शरीर के अंदर चिकनाई का कम हो जाना, हमारे जो हार्मोन्स होते हैं उसके अंदर चिकनाई का कम हो जाना। बेरोजगारी भी सबसे बड़ा तनाव का कारण है।
और जैसे प्रेमिका या प्रेमी प्रेमी को छोड़कर चला जाता है या प्रेमिका प्रेमी को छोड़कर चला जाता है, उस टाइम भी तनाव हो जाना। क्योंकि उस टाइम में क्या करते हैं कि जो प्रेमी होता है या प्रेमिका होती है, अपने खुद की चाबी को हम दूसरे को दे देते हैं। ऐसा क्यों करें हम? ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। इसी की वजह से हम तनाव में जाते हैं, स्ट्रेस में जाते हैं। किसी भी नौकरी में बदलाव हो जाना, ट्रांसफ़र हो जाना, व्यापार का ठप हो जाना, या बच्चों का घर छोड़कर चले जाना, माता पिता का अकेले रह जाना, हर घर के ये ऐसी ऐसी बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिनसे तनाव बढ़ता है। एक कारण नहीं है, इसके पीछे लाखों कारण हैं। जो कि सबसे ज़्यादा नज़दीक, मान लो जो हमारे घर में सबसे ज़्यादा हमारे नज़दीकी है, किसी कारण से उसकी डेथ हो जाना, एक्सीडेंट हो जाना, किसी भी कारण से डेथ हो सकती है, वो भी एक तनाव का सबसे बड़ा कारण होता है। क्योंकि पूरा घर उसके हिसाब से चलता था और अब चलता नहीं है। मैंने आपको पहले ही बताया है कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो व्यवहारिक रूप से रहेगा, तो हम इसमें सिंपल बातों को डिस्कस करेंगे। और इसका मेन जो कारण बताया गया है, जैसे कि सेक्स और या सेक्स से जुड़ी हुई जितनी भी समस्याएं होती हैं वो भी तनाव का कारण बनती हैं। शराब पीना, नशाखोरी करना, ये सब क्या है, तनाव के ही कारण बनते हैं। और आजकल जो लॉकडाउन की जो प्रॉब्लम रही वो सबसे बड़ा तनाव का कारण बना है। क्योंकि उस लॉकडाउन ने तो हर किसी को ही स्ट्रेस में डाल दिया है, हर टाइप के काम बिल्कुल ठप हो गए हैं। और रही बात, मैंने आपको पहले भी कहा था कि जोखिम की हम बात करेंगे। जोखिम क्या होता है? अपने आप को इस तनाव के अंदर, स्ट्रेस के अंदर अपने आप को ख़त्म कर लेना सबसे बड़ा जोखिम है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि रस्सी, मानो कि एक रस्सी है, जैसे ये रस्सी, मानो आप हमारा, ये रस्सी हमारा माइंड है, और इसको अगर हम जितनी ज़्यादा इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होगी, तो अब ये देखो रस्सी है, अब इसमें कितनी ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है, ये हम इसको कहीं से भी मोड़ लो। मान लो सिचुएशन कैसी भी है, हम इसको सिचुएशन को ऊपर भी कर सकते हैं, नीचे भी कर सकते हैं, कैसे भी। ये लूज है ये रस्सी, तो हम अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से जो भी मुसीबतें आती हैं, प्रॉब्लम आती हैं, उन जो सिचुएशन आती है उनको हैंडल करना आना चाहिए। और जब हम इनको हैंडल नहीं कर पाते हैं, हमारा बैलेंस नहीं होता है, हमारे जो हार्मोन्स होते हैं उनका इम्बैलेंस हो जाता है, तो क्या होता है कि जितना हम इस रस्सी को टाइट करेंगे, अब मान लो ये टाइट कर दिया, तो क्या होगा इससे? ये रस्सी क्या है? रस्सी जो है वो हमारा एक मस्तिष्क है। रस्सी को इतना मत खींचो कि वो टूट ना जाए। हमारे माइंड में छोटे छोटे तंतु होते हैं, और जब हम उनके ऊपर कुछ दबाव डालते, आघात डालते, वो क्या होते हैं, वो टूट जाते। तो इसी प्रकार जैसे ही रस्सी को हम ज़्यादा खींचेंगे वो टूट जाएगी। टूट जाना मतलब डेथ हो जाना, इंसान की डेथ हो जाती है। डेथ, ऐसे इंसान की रस्सी का टूट जाना मतलब डेथ हो जाना। इसी प्रकार से इसमें क्या होता है, जैसे कि ब्रेन हैमरेज हो जाना, हार्ट अटैक हो जाना, या अपनी ही मृत्यु को हम खो बैठते हैं। अब जैसे कुछ मैसेज ऐसे कन्वे हो जाते हैं, जैसे कि अभी अपने ये सुशांत सिंह थे राजपूत, इन्होंने कुछ ऐसा काम किया, तो वो एक गलत मैसेज है, हमें उसको कन्वे नहीं करना चाहिए। जो भी हालात हुई, कैसे हुई, हमें नहीं पता, लेकिन उस मैसेज को हम कन्वे नहीं करेंगे। हमें इस चीज़ में क्या करना है, अपने लाइफ में बैलेंस को लाना है, समता का भाव रखना है, अपनी भावनाओं जो होती हैं उनको इक्वल रखना होता है। खुद की भावनाओं पर कंट्रोल करना ही सबसे बड़ा कारण है। शरीर में चिकनाई की कमी होना, पहले भी बताया था मैंने आपको। शरीर व मन के बीच में जब बैलेंस नहीं होता है, हमारी बॉडी और हमारी माइंड के बीच में जब बैलेंस नहीं होता है, वो भी तनाव का सबसे बड़ा कारण होता है। मानव तंत्र को कैसे बैलेंस करना है, अगर आपको ये सब आता है तो आपकी कमी जो है, कभी भी तनाव नहीं होगा। हमें अपनी ही बॉडी का बैलेंस करना आना चाहिए। विवेक और पागलपन के बीच में एक सीमा होती है, वो बहुत ही बारीक होती है, विवेक और पागलपन में। क्योंकि जब क्या होता है कि हम बार बार किसी इंसान के ऊपर जब हम गुस्सा करते हैं, पागलपन करेंगे, तो दिन में वो एक बार तो ऐसे होगा पागलपन, लेकिन वो बार बार हम उसको करते जाएंगे, तो हम एक दिन उस जो कंडीशन होगी उससे वापस नहीं आ पाएंगे उस कंडीशन पे। तो इसी प्रकार से 70% जो बीमारियां होती हैं वो हम खुद ही उन बीमारियों को पैदा करते हैं। वो हमारे दिमाग की, हमारे माइंड की बैलेंस न होने की वजह से हम खुद स्टार्ट करते हैं। खुद का सेल्फ कॉन्फिडेंस न होना, अपना, जैसे किसी को रंग काला लगता है या किसी को अपनी हाइट कम लगती है, वो भी एक कारण हो सकता है। घर में बड़ों के द्वारा डांट देना या कुछ उल्टा सीधा बोल देना, वो भी एक कारण हो सकता है, क्योंकि उसको लगता है कि मैं बड़ा हो गया, मेरे पेरेंट्स मुझे ऐसे कैसे बोले जाते हैं, वो भी तनाव में चले जाते हैं।
तनाव मात्र तनाव को दूर करने का सबसे एकमात्र अभ्यास है, वो है योग। योग के अभ्यास के द्वारा हम तनाव को दूर कर सकते हैं। योग के अंदर एक ऐसा रसायन होता है जो हमारे इस इम्यून सिस्टम को, इस तनाव को दूर करता है। सब खेल जो होते हैं वो हम खुद ही करते हैं, दूसरा कोई नहीं करता। जब वासनाएं अनुकूल हो जाती हैं हमारे, तो हमारा तनाव बढ़ जाता है। सागर के साथ कभी तरंग तो नहीं चलती है, कभी भी नहीं चलती। तरंग के साथ सागर नहीं चलता है। उम्मीद ही तनाव का कारण है। अहंकार को गिरा दो तो हम इस तनाव से दूर चले जाएंगे, और अगर अहंकार को नहीं गिराएंगे तो वो ही हमारे लिए सबसे बड़ा हमारा दुश्मन होता है। अब कुछ ऐसे मैंने आपको ये सब कारण बताए व्यवहारिक रूप से। अब इनका कुछ हल्का सा मैं आपको निवारण बताती हूँ कि इनका निवारण, यौगिक निवारण क्या है। जैसे कि आपके अकॉर्डिंग कोई भी अगर चीज़ नहीं होती तो आपको उसके अकॉर्डिंग बनना पड़ता है। जो भी सिचुएशन होती है उस सिचुएशन के अनुसार अपने आप को ढालना चाहिए। अपने आप, जैसे मैंने रस्सी का भी उदाहरण दिया कि सिचुएशन को इतना टाइट मत करो कि वो अपनी डेथ ही कर ले। जो सिचुएशन होती है उसको हमने अप डाउन करना आना चाहिए। जब हम ऊपर पहुंचते हैं, किसी भी कारण से हमें सफलता मिलती है, हम ऊपर पहुंचते हैं तो हमें लगता है कि अब तो हम फुदकने लग गए हैं, ऊपर उठने लग गए हैं, हमें अहम आ जाता है, ईगो आ जाता है। लेकिन वो भावना हमारे अंदर बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। और अगर मान लो हमें कोई प्रॉब्लम होती है, हम डाउन चले जाते हैं, तब भी हमें बैलेंस आना चाहिए। हम ऊपर उठते हैं तब भी हमारे अंदर बैलेंस आना चाहिए। सफलता भी आपको मिलेगी, असफलता भी मिलेगी। कि सफलता जब आपको मिलती है तो असफलता क्या पड़ोसी को मिलेगी? वो भी तो आपको ही मिलेगी ना। असफलता भी तो, जहाँ सफलता मिलेगी वहाँ असफलता मिलेगी। हर व्यक्ति के जीवन में सुख दुख आते हैं, दिन रात आती हैं। क्या आपको लगता है कि जैसे 22 डिग्री का जो टेम्परेचर होता है वो क्या आपके लिए इक्वल रहता है, एक जैसा रहता है? 22 होगा, 24 भी होगा, 19 भी होएगा। तो जो टेम्परेचर होता है वो जैसे बदलता रहता है, उसके अकॉर्डिंग हम अपने आप को उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम बदल लेते हैं। जैसे मान लो कि मौसम के अकॉर्डिंग, जैसे हम बाहर जाएंगे तो हम कपड़े गर्म, सर्दियों में जाएंगे बाहर तो गर्म कपड़े पहनते हैं, गर्मी लगती है तो हम छाता लेते हैं, बारिश आती है हम छाता लेते हैं। इस टाइप की जो भी मौसम के अकॉर्डिंग जो भी सिचुएशन होती है दिन रात के अकॉर्डिंग, तो हम उनके अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल लेते हैं। तो क्या लाइफ के अंदर जो प्रॉब्लम आती हैं उनको नहीं ढाल सकते हम अपने आप को? उनको भी तो हम ढाल सकते हैं ना। तो ऐसा हमें करना चाहिए। जो भी सिचुएशन होती है उस सिचुएशन को अब उन्हीं के अकॉर्डिंग बैलेंस बनाना आना चाहिए। लाखों लोग मर गए हैं व्यापार में, क्या कौन सा ऐसा घर है जिसके अंदर घाटा नहीं लगता, जिसमें मृत्यु नहीं होती, जिसमें कोई दुख नहीं होता? हर दुख सुख, लाभ हानि, जय पराजय, ये सब एक चलने वाली चीज है। हमें इसके अंदर बैलेंस बनाना होता है। समय तो सबका ठीक ही चला जाता है, जैसा भी निकलता है। जो व्यक्ति सफलता में, मतलब जब किसी को भी सफलता प्राप्त होती है, जब वो सफलता को अगर डाइजेस्ट कर लेता है और असफलता को डाइजेस्ट नहीं कर पाता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें सफलता को भी डाइजेस्ट करना चाहिए। डाइजेस्ट मतलब यहाँ हम उस डाइजेस्ट सिस्टम को नहीं ले रहे हैं, मतलब जो भी बातें होती हैं उनको पचाना आना चाहिए, चाहे वो सफलता की होती हैं या फिर वो असफलता की होती हैं। जिस व्यक्ति ने अपनी जीत को पचा लिया वो व्यक्ति कभी भी स्ट्रेस में नहीं जा सकता। जीव से अहंकार का भाव आ जाता है। जो हमारी जीत होती है उससे क्या होता है, अहंकार, खुद ही एक अहंकार का भाव आ जाता है। वाओ, पता नहीं मैंने तो जैसे कितना बड़ा आज काम कर दिया और मैं तो अपने दोस्त से आगे निकल गया हूँ। इस टाइप के अहंकार खुद ही हम पैदा कर लेते हैं। कार्य, तो इन सब से निपटने के लिए क्या होता है कि कार्य के अंदर कुशलता ही क्या होती है, योग होता है। जब हम जो भी कार्य करते हैं तो अपने उस कार्य के अंदर मन लगा कर करना चाहिए। हमें निष्काम भाव से वो कार्य करना चाहिए। मानसिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए हमें प्राणायाम करना चाहिए। प्राणायाम के अंदर जैसे अनुलोम विलोम करेंगे, हम भ्रामरी प्राणायाम करेंगे और इसमें नाड़ी शोधन करेंगे। इस टाइप के हम प्राणायाम करेंगे अपने माइंड के लिए, स्ट्रेस को दूर करने के लिए। आसन करेंगे, जितने भी जैसे बैलेंस के आसन होते हैं वो बैलेंस के आसन करेंगे हम। गरुड़ासन हो गया, वृक्षासन हो गया, इस टाइप के बैलेंस के आसन जो होते हैं वो माइंड के लिए अच्छे रहते हैं। मुद्राएं करेंगे, बहुत सारी इस टाइप की मुद्राएं हैं। अभी टॉपिक लंबा हो जाएगा ज़्यादा तो हम ऐसे एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, लेकिन बहुत सारी ऐसी मुद्राएं हैं जो स्ट्रेस से हमें बाहर निकालती हैं। और सबसे जो बड़ी बात है वो है कि हमें संतोष होना चाहिए। जितना हमें मिल गया कि वो हमारे लिए इनफ है।
ईश्वर प्राधिदान करें, मतलब अपने आप को भगवान को समर्पण कर देना चाहिए। समर्पण का जो भाव होता है वो ही योग होता है, जो समता का भाव होता है वो ही योग होता है। इसी प्रकार से ये तो हमने कुछ कारण जो थे उनका निवारण बताया, लेकिन अब मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स देना चाहती हूँ जिससे मान लो हमारे किसी भी साथी को अगर तनाव है, स्ट्रेस है, तो आप उसको कैसे दूर कर सकते हैं छोटे छोटे टिप्स के द्वारा, वो मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि आप सूर्य नमस्कार करेंगे। सूर्य नमस्कार क्या है, उससे हमें हमारी आत्मा को बल मिलता है, हमारा मन जो होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है। गायत्री मंत्र है, गायत्री मंत्र का जो जाप होता है वो हमें स्ट्रेस से बाहर निकालता है। गायत्री मंत्र का जो संबंध होता है वो सूर्य से होता है। यदि उसका गायत्री मंत्र का हम जाप करेंगे तो हमारा जो मन होता है वो स्ट्रॉन्ग बनेगा, उसको बल प्रदान होगा, और उसके अंदर गायत्री मंत्र आत्मा की शुद्धि करता है, और गायत्री मंत्र के द्वारा हम कामयाब हो सकते हैं इस स्ट्रेस से, इस मैनेजमेंट से। ओम का उच्चारण इसी प्रकार से, जैसे हमने आपको बताया कि हम गायत्री मंत्र को दूर करने के लिए ओम का उच्चारण कर सकते हैं। ओम के उच्चारण में जैसे हम ओम का उच्चारण करेंगे उसमें जो ऋणात्मक ऊर्जा होती है उसमें कमी आती है, और जो धनात्मक ऊर्जा होती है वो बढ़ती है। और जैसे कि वेदों के संबंध में भी सूर्य और रोशनी से हम ओम का जो संबंध होता है सूर्य से और रोशनी से हम मानते हैं। ओम के उच्चारण से मन की जो पावर होती है वो बढ़ती है, इसीलिए सभी मंत्रों को ओम के द्वारा ही स्टार्ट किया जाता है। जो जितने भी हमारे वेदों में, शास्त्रों में ओम का जो मंत्र होता है, ओम जो वर्ड होता है वो सबसे पहले होता है। ओम जो है हमारे भगवान का नाम है, ओम जो है प्रणव है, ओम जो है वो उद्गित है। इसी प्रकार भगवान जैसे ये सब जिनसे हमारा शरीर बना हुआ है, पंच महाभूतों से बना हुआ है। ये पंच महाभूत क्या हैं, जैसे कि भगवान भय से भूमि, ग से गगन, अ से अग्नि, भगवान वै से वायु और न से नल। तो इन पंच महाभूतों से हमारा शरीर बना है। तो ये एक चीजों से अपने एक लयबद्ध हैं। इसी प्रकार से हमें ओम चैंटिंग करनी चाहिए। ओम चैंटिंग के द्वारा हम स्ट्रेस से बाहर निकल सकते हैं और अपने लिए जिए। ये नहीं कि हम हर बार दूसरों के लिए जीते रहें, दूसरों के लिए हम उनकी इच्छाओं को पूरी करते रहें, उन्हीं के हम पूरक बने रहें, अपने लिए हम कुछ भी ना करें। तो हम क्या करेंगे, तनाव में ही होते जाएंगे। अगर हम किसी की इतनी ज़्यादा टेंशन रखेंगे तो हम खुद ही एक दिन तनाव में हो जाएंगे। खाने का भी सबसे मेन ध्यान रखना होता है। तनाव को कम करने के लिए थोड़ा थोड़ा करके खाएं, हमें अधिक नहीं खाना चाहिए। जितना ज़्यादा अगर हम अधिक खाएंगे तो उससे हम और ज़्यादा स्ट्रेस में जाते जाएंगे। तो इसीलिए हमें कम से कम भोजन करना चाहिए, हमें मिताहार करना चाहिए, हमें विटामिन सी अधिक से अधिक मात्रा में लेना चाहिए। और जैसे जो भी मतलब जैसे सूर्य उदय होता है तो सूर्य उदय होने के 2 घंटे बाद तक हमें भोजन कर लेना चाहिए, क्योंकि 2 घंटे बाद तक अगर हम भोजन कर लेते हैं तो हमारी जो जठर अग्नि होती है वो उस टाइम पे एक्टिव होती है और उसको भोजन की आवश्यकता होती है। और जैसे अल्कोहल लेते हैं, हमें अल्कोहल नहीं लेनी चाहिए, या तनाव को और अधिक बढ़ाता है। कुछ लोग क्या करते हैं, चाय कॉफ़ी लेते हैं। चाय कॉफ़ी को भी टाटा बाय बाय कर देनी चाहिए, क्योंकि चाय और कॉफ़ी के अंदर एक इस प्रकार का निकोटीन होता है जो हमारे स्ट्रेस को और ज़्यादा बढ़ाता है, एंजाइटी को और ज़्यादा बढ़ाता है, अपने तनाव को और अधिक बढ़ाता है। कोई भी बुरी आदत होती है उसको ग्रहण नहीं करना चाहिए। मेडिटेशन करें तनाव को कम करने के लिए। योग के द्वारा शरीर में ऐसे रसायन उत्पन्न होते हैं जिससे कि हमें पॉजिटिव भावनाओं का विकास होता है, हार्मोन्स एक्टिव होते हैं। और क्या होता है कि हमें क्या है कि तनाव को दूर करने के लिए म्यूजिक सुन सकते हैं, काफ़ी धीरे धीरे स्लो जो भी जिसके होती है उसमें हम डांस कर सकते हैं, झूम सकते हैं। तो हम म्यूजिक का भी सहारा ले सकते हैं इस चीज़ से। ये छोटी छोटी टिप्स हैं लेकिन बहुत काम आने वाली ये सब टिप्स हैं। फिर है खुद के लिए ही टाइम निकालें। आपको क्या करना होता है कि अपने लिए टाइम निकालें, न कि हम दूसरों के लिए टाइम निकालता रहिए। आप वो करें जो आपको अच्छा लगता है, जिस काम में आपका मन लगता है। उससे क्या होगा, आपका जो स्ट्रेस है, तनाव का जो लेवल होता है वो धीरे धीरे कम होता जाएगा। क्या है आपका मनपसंद काम, वो आप खुद ही चुनेंगे कि आपको क्या अच्छा लगता है। अवेयरनेस रहिए, जैसे यह जाने की कोशिश करें कि जो एक्सटर्नल और इंटरनल जो कारण होते हैं वो स्ट्रेस के कौन कौन से कारण होते हैं जिससे मुझे खुद को स्ट्रेस होता जा रहा है। हम ऐसा सोचेंगे तो उन कारणों में से हम नोट करेंगे अपने आप को तनाव में वो कैसे लेकर जाते हैं। खुद से ही हमेशा पूछें
और अपने को इस लायक बनाएं कि हम बार बार इस तनाव में ना जा पाएं। जिस तरह से हम बार बार तनाव की ओर जा रहे हैं तो उसमें हम ना जाएं। इसी प्रकार बैलेंस बनाएं, एक और टिप्स होती है, जैसे कि हमें बैलेंस बनाना चाहिए अपना। मैंने पहले भी बताया, शरीर और मन के अंदर बैलेंस बनाना होता है। कोई भी सफलता मिलती है तो एकदम हमें इतराना नहीं चाहिए, असफलता मिलती है तो दुख नहीं होना चाहिए। इन दोनों के बीच में हमें बैलेंस बनाना चाहिए, अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस बनाना चाहिए, खुद के ऊपर कंट्रोल करना चाहिए, पॉजिटिव थिंकिंग को अपनाना चाहिए। नेगेटिव थिंकिंग को कोशिश करें कि हम नेगेटिव थिंकिंग की ओर ना जाएं। चीज़ों को स्वीकारना सीखें कि जहाँ हार होगी वहाँ जीत भी होगी। लंबी लंबी गहरी सांस लें, लंबी गहरी सांस लें, क्योंकि लंबी गहरी सांस के द्वारा आपका जो इम्यून सिस्टम होता है वो और अधिक स्ट्रॉन्ग बनेगा और आप उस चीज़ से तनाव से बाहर निकल पाएंगे। और जैसे कि आप मान लो ऑफिस से थक कर घर आते हो, काफ़ी थकान हो जाती है, स्ट्रेस हो जाता है, तो उस टाइम आप अपने घर आएंगे तो कोई भी सुगंधित ऐसी कोई कैंडल ले सकते हैं जिसके द्वारा आप उसमें से कैंडल को आकर जलाएंगे। ऐसी सुगंधित कैंडल मार्केट में बहुत सारी आती हैं जिसमें भीनी भीनी खुशबू आती रहती है और आप अपने उस स्ट्रेस लेवल को, तनाव को धीरे धीरे उसमें आप कम कर सकते हैं। उसकी जो धीमी धीमी जो खुशबू होती है उससे दिमाग जो होता है आपका बिल्कुल शांत होता चला जाएगा। इसी प्रकार की आप ये छोटी छोटी कुछ टिप्स हैं जिनको आप अपना सकते हैं और इस तनाव को आप दूर भगा सकते हैं। हमने जाना कि इनके कारण बताएं, क्यों होता है, कैसे होता है, ये सब, और इसके कुछ छोटी छोटी टिप्स बताएं। लेकिन आप देखेंगे कि इनको हम पहचाने कैसे कि क्या ये तनाव मेरे अंदर है, क्या मैं भी इस बीमारी में झूल रहा हूँ। जब हमें कोई बीमारी होती है, मान लो हमें जुकाम हो गया, हमें लूज मोशन हो गए, हमें बुखार हो गया, या कोई भी ऐसी किसी भी टाइप की डिजीज़ हो जाती है, शुगर है और कुछ भी, तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं। लेकिन हम ये नहीं जान पाते कि हम खुद भी ये जो स्ट्रेस है हम इसमें फील कर पा रहे हैं। तो जब हम और अपनी जो भी डिजीज़ होती है उनके लिए डॉक्टर के पास जा सकते हैं, तो हम स्ट्रेस के लिए क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि इंसान को खुद को यही नहीं पता चलता कि मेरे अंदर ये स्ट्रेस चल रहा है, मैं तनाव से ग्रस्त हो चुका हूँ, वो इस बात को समझता ही नहीं है। तो उसकी कुछ छोटी छोटी टिप्स मैं आपको बताती हूँ, जैसे उसके लक्षण बताती हूँ कि आप कैसे पहचान सकते हैं कि ये इंसान तनाव में है, या हम अपने आप को कैसे पहचान सकते हैं उसके भी हैं। जैसे कि कम बोलना, कई इंसान क्या होता है कि कम बोलते हैं, बहुत अधिक कम बोलते हैं। कई का तो नेचर होता है, लेकिन कई लोग पहले ठीक बोलते हैं बाद में कम बोलने लग जाते हैं। तो आप उसको पहचानें कि कम बोलना या अधिक बोलना दोनों ही प्रॉब्लम का कारण है। कम भोजन करना या अधिक भोजन करना, कम भोजन करेंगे वो भी हम स्ट्रेस में हो सकते हैं, अवसाद में हो सकते हैं। अधिक भोजन करेंगे फिर भी हम अवसाद में हो सकते हैं। सेल्फ कॉन्फिडेंस में कमी आ जाना, खुद कोई भी डिसीजन नहीं ले पाता चाहे वो कैसा भी हो, भूलने की समस्या हो जाती है। ज़रूरत से भी ज़्यादा शराब या ड्रग्स का सेवन करने से खुद को इतना थका लेते हैं कि उसके अंदर एनर्जी की कमी हो जाती है, ऊर्जा की कमी हो जाती है, और वो अपने आप को और ज़्यादा खड्डे के अंदर डालता जाता है। वो सोचता है कि मुझे तनाव है, चल मैं इस चीज़ का सहारा ले लेता हूँ, लेकिन उसको ये नहीं पता होता कि इस चीज़ से आप और अधिक तनाव में जाते जा रहे और अधिक अवसाद में जा रहे हैं। उन सब चीज़ों को देखना वहाँ पर जो आप लोगों को नहीं दिखती। जिसको भी स्ट्रेस होता है वो क्या करता है, उन सभी चीज़ों को देखेगा, आपको नहीं दिखेंगी वो, लेकिन वो उसको दिखती हैं। बिल्कुल ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स ला के खड़े कर देना जिनका कोई मतलब ताल्लुक नहीं होता है, सब नेगेटिव थॉट उसके पास में होती हैं। इसके अलावा तनाव के कुछ शारीरिक मतलब लक्षण भी हो सकते हैं, जैसे उनका सिर दर्द होना या कब्ज होना, या किसी खास अंग का शरीर के अंदर हर टाइम पे दर्द होना। जब आपको ये सब लक्षण दिखाई देते हैं तो आपको मैं यही सलाह देती हूँ कि आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, चाहे वो नेचुरोपैथी डॉक्टर हो, चाहे एलोपैथिक हो या होम्योपैथिक हो, जो भी जिसको भी आप लाइक करते हो उन डॉक्टर को जाएं और अपनी प्रॉब्लम बताएं और अपना इलाज कराएं और अपने घर को खूब खुशहाली से बना सकते हैं। तो आज का मेरा टॉपिक था ये तनाव पर। अगर आपको कोई भी इससे कोई सुझाव चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आप सभी को प्रणाम।